में बैठे बीजेपी पार्टी का चयन दिन ब दिन गुंडे मवाली के तरफ झुकता जा रहा है। आए दिन बीजेपी नेताओं का नाम किसी ना किसी बड़े छोटे अपराधों में सामने आता रहता है। वहीं इस बार तो बीजेपी ने हत्यारे के आरोपी को ही बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया है। जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने बुलंदशहर में 31 मंडल अध्यक्ष की घोषणा की, जिसमें एक मंडल अध्यक्ष जिसका नाम सचिन अहलावत है, वो पहले भी विवादों की दुनिया में तजुर्बा रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति और मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सचिन अहलावत बीजेपी के तरफ से बीबी नगर के मंडल अध्यक्ष बने हैं और इन पे एक ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर के मर्डर का आरोप दर्ज है। जी हाँ, इनका नाम एक एसएचओ की हत्या के आरोप में दर्ज है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। देश के सभी पार्टियों में अधिकांश नेताओं पर आपराधिक मुकाबला दर्ज है, लेकिन दोस्तों, आगे जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूं, सुनकर आपको भी दुख होगा। चाहे पद मंत्री का हो या पार्टी के सबसे निचले कार्यकर्ता का, जब एक कत्ल के आरोपी को पार्टी पद देती है तो दुख होता है। उस बेटे को दुख होता है जिसने अपना बाप खो दिया, वो बीवी जो विधवा हो गई, वो पूरा सिस्टम जो ईमानदारी से काम करता था, उन्हें इन खबरों को देखकर ईमानदारी धोखा लगने लगती है। अब आप खबर सुनिए। आपको 2018 का विवाद याद ही होगा, अगर नहीं तो आपको इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह याद ही होंगे, जो कि दादरी में मोहम्मद अखलाक के हत्या के जांच अधिकारी थे और मोहम्मद अखलाक और उनके बेटे को भीड़ ने उस समय उनको गौकोशी करने के अफवाह में मार डाला था। वहीं कुछ समय बाद जब इन्हें सारे सबूत मोहम्मद इकलाक के मृत्यु के संबंध में मिल गए थे, तब ये खुद उसी भीड़ से उत्पन्न दंगे में शहीद हो गए। मामला वही पुराना गौकोशी से के अफवाह से संबंधित था और भीड़ कंट्रोल से बाहर चली गई और कानून को हाथ में ले लिया। हालांकि ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और इन 31 मंडल अध्यक्ष में सम्मिलित एक अध्यक्ष, जो कि बीबी नगर के मंडल अध्यक्ष हैं, सचिन अहलावत का नाम इस केस में आरोपी के तौर पे दर्ज है और बीजेपी ने उन्हें इस काबिल समझा, इस योग्य समझा कि वो इस पद को संभाल सकते हैं। पर कैसे? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दंगा फसाद में सम्मिलित होकर जनता को भड़काने का काम करता है, जिसपे एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या करने का आरोप दर्ज है, वो जनता की सेवा कैसे करेगा? कैसे वो इस सिस्टम को संभालेगा जब सिस्टम में ही एक कार्यरत इंस्पेक्टर की हत्या में ये आरोपित है? और कैसे हर बार बीजेपी ऐसे ही कदम उठाती है जहां वो ऐसे विवादों से घिरे लोगों को ही अपने पार्टी में सम्मिलित करती है? विवाद भी क्या, हत्या के आरोपी को ही अपने पार्टी में जगह देती है। वैसे ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब बीजेपी किसी विवादों से ग्रसित लोगों को अपने पार्टी में जगह दे रही है। ऐसा वो पहले भी कर चुकी है, जब उसने डीयू के छात्र को, जिसने जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सामने बंदूक तान दी थी, उसे भी अपने पार्टी में जगह दी थी। और ऐसा एक दो बार की बात नहीं है, बल्कि ऐसा होते ही रहता है। बीजेपी के पार्टी में कभी कभी बीजेपी के नेता बीजेपी में रहते रहते ही गुंडाराज के सदस्य बन जाते हैं। अब जो पहले बीजेपी में आने के बाद अपना नाम बर्बाद करे, वो थोड़े देर के लिए समझा भी जा सकता है कि बीजेपी के नेतागण को जानकारी ना हो उनके करतूतों की। पर जिनका नाम पहले से ही ऐसे केसेस में दर्ज है, तब क्या सफाई देगी बीजेपी सरकार? जैसे कि अभी सचिन अहलावत को सरकार में लाकर बीजेपी क्या समाज बनाना चाहती है? गुंडाराज, जिसपे सरकार के लिए कार्यरत इंस्पेक्टर की हत्या करने के आरोपी को सरकार अपने पार्टी में सम्मिलित कर लेती है। यूं तो मोदी जी आए दिन मोदी की गारंटी और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बनात करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही अपराध का कोई भी मामला आता है, पूरी पार्टी मौन व्रत पर चली जाती है। इतना ही नहीं, इसके आगे अगर पार्टी के ही किसी नेता मंत्री पे किसी भी तरह का आपराधिक मामला सामने आ जाए, मजाल है कि मोदी जी और उनकी पार्टी अपने नेता कार्यकर्ता पर कोई एक्शन ले ले।
अब इस चच्चा को तो आप पहचानते ही होंगे ना, नाम है बृजभूषण शरण सिंह। इनकी तारीफ आपको बखूबी मालूम है, ज्यादा बार बार इनके कारनामे गिनाने का भी दिल नहीं करता है। लेकिन निवेदन है भाजपा वालों से, कृपया ऐसा ना करें। आपके ऐसा करने से गुंडई करने वाले जो असामाजिक तत्व हैं उनको असीम ताकत मिलती है और नफरत के बाजार को थोड़ा बढ़ावा भी। आपको भी राह चलते कोई बीजेपी पार्टी से जुड़े माननीय मिल जाए तो आप भी निवेदन कीजिएगा कि कृपया गुंडई जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले जंतुओं को पार्टी सराय ना दे, बल्कि उन्हें उनके हक की सजा दिलाने में योगदान दे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी जानकारी को शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में। फिर मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।